दोस्तों, जीवन कोश की YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफेद मूसली क्लोरोफिटम बोरोविलियनम, एक आयुर्वेदिक अद्वितीयता। सफेद मूसली एक प्राचीन और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपयोग होती है। ये गहरी जड़ी और सफेद फूलों के लिए पहचानी जाती है और इसे विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए माना जाता है। इतिहास। सफेद मूसली, जिसे इंडियन स्पाइडर प्लांट भी कहा जाता है, का ऐतिहासिक संबंध आयुर्वेद, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के साथ है। इसका उपयोग सदियों पहले तक जाता है, जब इसे अपने विभिन्न औषधीय गुणों के लिए मूल्यवान माना जाता था। आयुर्वेद में सफेद मूसली को वाजीकरण जड़ी बूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे जीवन शक्ति और यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। मुख्य घटक। सफेद मूसली में एल्कलॉइड्स, सैपोनिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और आवश्यक खनिज होते हैं। ये घटक इसके एडेप्टोजेनिक, अफ्रोडिजिएक और इम्यूनोमोड्यूलेटरी गुणों में योगदान करते हैं। स्वास्थ्य लाभ। अफ्रोडिजिएक गुण। सफेद मूसली अपने अफ्रोडिजिएक गुणों के लिए प्रसिद्ध है, प्रजनन, स्वास्थ्य और ऊर्जा में समर्थन करने के लिए। इसे इच्छा शक्ति को बढ़ावा देने और यौन प्रदर्शन में सुधार करने के लिए माना जाता है। जीवाणु टॉनिक। आयुर्वेद में सफेद मूसली को एक प्रबल जीवाणु टॉनिक के रूप में माना जाता है, जो समग्र स्वास्थ्य और प्राणिक ताकत को बढ़ावा देने में सहायक है। ये थकान का सामना करने और स्थायिता में सुधार करने में मदद कर सकता है। इम्यूनोमोड्यूलेटरी प्रभाव। कहा जाता है कि यह इम्यूनोमोड्यूलेटरी प्रभाव होता है, जिससे शरीर संक्रमणों का सामना करने में मदद करता है। इसका सामान्य इम्यून सिस्टम के साथ मिलना जुलना होता है। शांतिप्रद गुण। सफेद मूसली को इसके शांतिप्रद गुणों के लिए जाना जाता है, जिससे जैविक स्तर पर जल्दी शांति मिलती है, जिससे तंतु मुद्रा की स्थिति में सुधार होता है। आदान प्रदान की प्रकृति। यह एक एडेप्टोजेनिक होता है, जो शरीर को तंतु मुद्रा की स्थिति में सहायता प्रदान करता है। पारंपरिक उपयोग। आयुर्वेद में सफेद मूसली का पारंपरिक रूप से ओलिगोस्पर्मिया, नपुंसकता और सामान्य स्वास्थ्य टॉनिक के रूप में उपयोग होता रहा है। ये प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक योगियों द्वारा बनाई गई औषधियों में शामिल है। आधुनिक महत्व। यहाँ सफेद मूसली के आयुर्वेदिक महत्व की कुछ मुख्य बातें हैं। 1. शक्तिवर्धक, एफ्रोडिजियाक। सफेद मूसली को वीर्यवर्धक और शक्तिवर्धक माना जाता है और इसे वीर्यपात, स्तंभन दोष और नपुंसकता में सहायक माना जाता है। 2. सुस्ती और थकावट का सामना। इसे शरीर को सुस्ती से बचाने और थकावट को दूर करने के लिए भी जाना जाता है। 3. श्वास रोगों में उपयोग। सफेद मूसली का सेवन श्वास रोगों जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में लाभकारी हो सकता है। 4. रक्त शुद्धि, ब्लड प्योरीफायर। इसे रक्त शुद्धि के लिए भी जाना जाता है, जिससे रक्त में साफी बनी रहती है। 5. मूत्रवर्धन, डायूरेटिक। सफेद मूसली मूत्रवर्धन की क्षमता रखती है, जिससे शरीर में जल संतुलन बना रहता है। 6. शरीर को ऊर्जा प्रदान। इसे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भी माना जाता है, जिससे थकान और आलस्य कम होती है। 7. प्राकृतिक वाजीकरण। सफेद मूसली को पुरुषों के लिए प्राकृतिक वाजीकरण उपाय के रूप में भी जाना जाता है। 8. शरीर को तंतु सुधारने में सहायक। इसका सेवन शरीर के तंतु सिस्टम को सुधारने में मदद कर सकता है। 9. पुराने शारीरिक दर्दों की राहत। इसकी जड़ एक प्राकृतिक और असरकारी दवा के रूप में शारीरिक दर्दों को कम करने में मदद कर सकती है। आयुर्वेदिक उपयोग। सफेद मूसली को आयुर्वेद में वंधु, श्वेत पुनर्नवा और श्वेत शतावरी के रूप में जाना जाता है और इसे पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पुराने विषाक्त तत्वों को शुद्ध करने और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकती है।
ये थे कुछ मुख्य आयुर्वेदिक गुण जो सफेद मूसली में पाए जाते हैं। सफेद मूसली का सेवन सावधानी पूर्वक करें और आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लें। सफेद मूसली सामान्यतः रूप से सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले विशेषकर उन लोगों को जिनमें कोई मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं हो या गर्भावस्था के दौरान हेल्थ केयर पेशेवर से परामर्श करना उचित है। सफेद मूसली का आयुर्वेद में योगदान और इसकी आधुनिक जीवन में बनी रहने की योग्यता ने इसे समग्र दिखावा देने के रूप में एक अद्वितीय और लाभकारी जड़ी बूटी बना दिया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। आप सभी का समर्थन हमें बहुत प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। फिर मिलेंगे।